प्रवीण सर पढ़ाई दमदार, मैथ्स का डर होता पार। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लिमिट की पढ़ने वाले हैं। हमारी अब ये लेक्चर की सीरीज बढ़ने वाली है। आगे आगे लिमिट के लेक्चर थोड़े से लेट मिल रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वो बोर्ड का टॉपिक है। आपका बोर्ड भी हो जाए और सीईटी का भी हो जाए, इस तरीके से हम लोग कुछ सिलेबस बना रहे हैं। तो देखिए, आपको लिमिट के टॉपिक आने वाला है पूरा का पूरा 1 डे 1 वीडियो मिल रहा है, ताकि आपको फील हो सके कि आप सही में क्लास कर रहे हो। क्योंकि एक साथ पूरे कंटेंट अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करते हो, स्क्रिप्ट करते करते आगे आगे का पढ़ते हो, वो फील नहीं होता, क्वेश्चन के आउटपुट नहीं आते, ऐसा लगता है हमको कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो आपके लिए स्पेशल सीरीज बनाई है। आज लिमिट में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने वाले, काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग सोचते हैं कि भाई ये करना है, लेकिन वो होता ही नहीं है, ना कोई फॉर्म में बैठता है ना कोई जगह बैठता है। इसको करने का सिंपल तरीका मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगभग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब जैसे 0/0, इन्फिनेटिव, ऐसी जगह इसका क्या होता है, यूज होता है। तो देखा जाए तो एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से यहाँ पर यूज होती है। तो देखो बच्चों, हम लोग है ना एक सिंपल एग्जांपल लेने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए। लिमिट x टेंड्स टू π/2 और यहाँ हो रहा है cos x अपॉन, या आ जाएगा x माइनस π/2। एक सिंपल एग्जांपल आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाने के लिए मैंने लिया है। आप लोग यहाँ पर गौर करिए कि भाई देखिए, अच्छे से आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं x के जगह π/2 डालूं तो नीचे में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर मैं इस x के जगह मैं π/2 डालूं तो sin π/2 0 होता है। तो 0/0 थोड़ा सा फॉर्म आने वाला है, ठीक है ना? और फ्रैंकली बोलता हूँ, मेरी मदर टंग हिंदी नहीं है, मराठी है। तो इस वजह से कुछ हिंदी में कम ज्यादा होता हो तो आप लोग समझ लेना बेटा। आज के बाद मैं हर रोज ये बात बोलने वाला हूँ कि मेरी मदर टंग तो हिंदी नहीं है, मराठी है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि सबको समझ में आए, कि ताकि हिंदी से पढ़ाओ तो सब बच्चों को समझ में आ जाए, इस वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमको तो यहाँ पर दिख गया कि भाई ये क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या नहीं। तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है क्या, देखने दीजिए। नहीं, सही है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अभी पुट कर देते हैं। देखो, पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू x माइनस π/2 को हम लोग मान लेते हैं, या मैं t नहीं लेता हूँ, t मेरा बहुत गंदा दिख रहा है इस वजह से। अगर मैं m मान लू इसको, तो मुझे x क्या मिलेगा, देख लो। x मुझे मिलेगा m प्लस π/2, ये मिलेगा। इस निगेटिव π/2 को इधर लाने के बाद क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, मुझे x मिल गया। लेकिन या फिर अपन h रख देते, h ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, क्योंकि लिमिट में h आपको दिख जाएगा हर जगह। तो h मान लेते, h प्लस π/2 बन गया। ठीक है ना? तो देखिए, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर डाल दूं तो h का लिमिट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो h टेंड्स टू हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया, मतलब लिमिट भी हमारा चेंज हो गया। ठीक है, अब हम लोग है ना वैल्यू पुट करते हैं, या लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर देखो, ये बन जाएगा cos h प्लस π/2 अपॉन h मिल गया। अब यहाँ पर देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देख लो, अगर मैं cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो cos a प्लस बी क्या होता है, तो cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी होता है। क्या होता है, साइन a इंटू साइन बी होता है। चलो हम लोग
सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है देखते हैं। तो यह हो गया cos h और cos कितना आ गया π/2। उसके बाद है हमें माइनस क्या आ जाएगा, साइन ए बोले तो h और साइन π/2 और डिवाइड बाय कितना आ गया हमें h आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, ये गुलाबी के इसमें दिया हुआ जो cos π/2 है वो कितना हो गया भाई, 0 हो गया, दिखती बात है। तो वो क्या बन गया, हमें 0 बन गया। तो यह हो गया लिमिट h टेंस टू 0, तो ये पूरा का पूरा 0 बन गया। तो यह आ गया माइनस साइन h इंटू ये साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो उसको भी हम हटा देते हैं। तो नीचे में एक आ गया h। तो आपको पता है पिछले इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x कितना लिखा था, 1 लिखा था, वही यहाँ पर होगा। x की जगह क्या आया, h आया, तो आंसर हमारा कितना आया, ये 1 बन जाने के बाद -1 आ। आपको पूरा सिनेरियो सब्स्टिट्यूशन का समझ में आया होगा कि सब्स्टिट्यूशन किसके लिए यूज कर रहे हैं, 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म है उसके लिए यूज किया। अगर हम लॉपिटल लॉ से सर करते थे तो आंसर नहीं आता था क्या, डेफिनेटली आता था क्योंकि इजी आंसर था ये वाला। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है वो कैंसिल ही नहीं होती, उस समय हमको क्या करना पड़ता है, फॉर्म यूज करना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन। हम तो सभी फॉर्म उसी लिए यूज कर रहे हैं जहाँ लॉपिटल लॉ फेल हो, बड़ा लंबा होता हो, उसी लिए यूज कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो दिया है लिमिट x टेंस टू 1, 1 प्लस कॉस x 1 माइनस x। देखो ये 1 x की जगह डाला तो 1 माइनस 1 0 होता है, ये 1 x की जगह डाला तो cos पाई कितना होता है, -1 होता है, -1। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा तो ये भी 0 0 बन जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें पुट कर देंगे, पुट 1 माइनस x इज इक्वल टू h मान लेते हैं। अगर x को इधर ले लूं, h को उधर ले लूं तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या बनेगी, x क्यों निकालना पड़ता है, x यहाँ पर हमें डालना पड़ता है, इसलिए x निकालना पड़ता है। ठीक है, तो x कितना बन गया, 1 माइनस h बन गया। अच्छे से लिखता हूँ, आपको दिखे भी, अच्छा लिखना भी हो, सब कुछ दिखना पड़ता है। 1 माइनस h हो गया। अगर देखो x की वैल्यू में यहाँ पर पुट कर दूं तो लिमिट कितना होता है, लिमिट हमें क्या मिल जाता है, 0 भी मिल जाता है। तो h टेंस टू लिमिट कितना बन गया हमारा, 0 मिल गया। तो आपको सेंस बना होगा क्या करने वाले हैं हम लोग। तो लिमिट h टेंस टू 0 मिल गया हमें, तो यह हो गया 1 प्लस कॉस पाई। x की जगह क्या डालेंगे हम लोग, x की वैल्यू हमें यहाँ मिल चुकी है, 1 माइनस h पुट कर देंगे अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा, h स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 प्लस ये कॉस पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दो, पाई माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई h। ठीक है, तो ये आ गया एच स्क्वायर। आपको पता है पाई माइनस बोले तो पाई आ रहता है निगेटिव, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है निगेटिव और एक्स एक्सिस से नो चेंज रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस पाई एच अपॉन क्या आया, एच स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक के टॉपिक में आपको लिख के दिया था 1 माइनस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है, लिख के दिया हुआ है, आपको वो याद करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी याद होगा आपका, आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा ही, लेक्चर कर रहे हो तो आप। तो यहाँ पर आ गया 2 साइन स्क्वायर π/h डिवाइड बाय कितना आया या 2, और यहाँ पर कितना होगा h स्क्वायर। आपको पढ़ाया था मैंने क्या बोला था कि बात ट्रिग्नोमेट्रिक का अगर स्क्वायर आ रहा है तो इसका भी पूरा का पूरा क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो क्या आ जाएगा हमें, देखो ये 2 बाहर रहेगा और यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो देखो ये आ गया साइन स्क्वायर πh/2। तो यह h स्क्वायर का h स्क्वायर यहाँ अवेलेबल है,
पाई स्क्वायर नहीं है तो हम लोग यहाँ पाई स्क्वायर दे दिया तो ये दोनों सेम हो गए। 2 का स्क्वायर होता है 4, ये यहाँ पर 4 दिया तो ये पूरी क्वांटिटी बन गई 1 और आंसर हमारा क्या आ गया, देखो ये पूरी क्वांटिटी बन गई 1 या 4 है तो यहाँ पर आया 2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 4, मतलब ये आ गया 2 से कट गया 4 तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 2। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार इसको रिपीटली वीडियो को देखना है, आपको शायद समझ में आ जाएगा। देखो चलिए इस एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। अगर एग्जाम्पल के तरफ अगर रुक करो आप लोग तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो, ये सब्स्टिट्यूशन में तो नहीं जाता। अगर सब्स्टिट्यूशन से करना चाहो तो हम लोग दिन भर थोड़ा सा घूम सकते हैं इस एग्जाम्पल में। इसको दो तरीके से आप लोग इजी से सॉल्व कर सकते हो, एक लॉपिटल लॉ और एक करते हैं हम लोग थोड़ा सा अलग रुख करते हैं। देखिए सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए तो ये आ गया साइन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस साइन अंडर रूट ऑफ ए अपॉन इसको अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? रूट और स्क्वायर कैंसिल होके एक्स होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल होके एक्स होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन ए माइनस साइन बी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो ये होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2 ये होता है। ठीक है, लिख के रखता हूँ आपके लिए ताकि आ जाए आपको। तो ऊपर में हम लोग यही फार्मूला यहाँ यूज करने वाले हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। यहाँ पर जो है ना वही फार्मूला यूज करने वाले हैं। रूट एक्स हो गया ये, रूट ये हो गया बी तो ये हो गया 2 कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए बाय 2। ठीक है, और ये हो गया साइन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए डिवाइड बाय 2। और नीचे में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए ये लिख सकते हैं, देख लो। हाँ जी सही है, ओके। अब देखो आप ये 2 बाहर निकाल ले तो अब है ना थोड़ा सा है ना एग्जाम्पल बैठना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं। अब सोचो अगर मैं इसके जगह लिमिट ये डाल लू तो 2√2 रूट ये आता है तो कोई मैटर नहीं, या भी कुछ मैटर नहीं है, जीरो बनने का मैटर नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट लिमिट इसके जगह यूज कर सकते हैं। देखिए इसके जगह क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट यूज कर लो। तो आप लिमिट पुट कर दो ना, लिमिट पुट कर दो जो प्लस क्वांटिटी है उसके लिए। तो ये हो गया 2 बाहर निकाला, ये कॉस हो गया अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए डिवाइड बाय 2। साथ ही साथ हम है ना ये देखो ये अंडर रूट ऑफ ये लिमिट पुट कर रहे, या देखो ठीक है। अभी इसको देखो, इसको कितने मजे से लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए डिवाइड बाय 2 है। ध्यान दो बराबर, या अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए, या डिवाइड बाय 2 है तो या 2 कर देता हूँ या 2 कर देता हूँ, मतलब ये पूरा सेशन तो 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया तो इधर क्या बचा हमारा, ये इधर आंसर लिख के दे रहा हूँ, इधर फार्मूला आपके लिए। तो यल इज इक्वल टू ये हो गया 2 इंटू ये हो गया कॉस 2 रूट ए अपॉन 2। देखो रूट रूट 1 रूट 1 रूट 2 रूट हो गया, ये तो 1 बन गया, ये 2 है तो यहाँ पर ये 2 आ गया, नीचे में क्या आ गया 2 रूट ए आ गया। ठीक है, यहाँ से 2 2 गेट कैंसल, ये 2 2 गेट कैंसल तो कितना है 2 कॉस रूट, ये हमारा इसका आंसर है। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करने जाते थे तो डायरेक्टली अगर करने जाते थे तो दिन में हमें भगवान मिल जाते थे।